ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. तुम्ही सांगितले की काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत, महाविकास आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. मात्र महायुतीकडनं सांगण्यात येते की तसं काही आमच्याच जागा सर्वाधिक जिंकलेल्या आहेत. त्यांनी पहिले दावा केलेला आहे, दुपारपासूनच ते दाखवत होते, निकाल लागायच्याच पहिले दाखवत होते. त्यांनी यादी जाहीर करावी जिल्हानिहाय, कोणत्या कोणत्या गावातल्या ग्रामपंचायती महायुतीच्या निवडून आलेल्या आहेत. ज्या भाजपच्या जिथं नागपूरलाच त्यांचं भाजपला गड जे आहे तिथंच भाजप सुपडा साफ झालेली आहे. त्या ठिकाणी यांनी अशी चर्चा करावी, महाराष्ट्रातल्या लोकांना गुमराह करावं. कारण की आज शेतकरी अडचणीत आहे, बेरोजगारचा प्रश्न आहे, महागाई मोठ्या प्रमाणात आहे आणि कुठल्या आधार हे निवडून येणार. यामुळे एकदम क्लिअर आहे, यांनी पहिले दावा केला, यांनी यादी जाहीर करावी. नाही केलं तर काँग्रेस जाहीर करेल यादी की कोणत्या कोणत्या ग्रामपंचायती काँग्रेसच्या आलेल्या आहेत आणि महाविकास आघाडीच्या आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे खोटं बोलू नका म्हणा त्यांना. जे वास्तव्य आहे आणि दम असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लावा ना. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका का लावत नाही. आणि यांनी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका ज्या लावल्यात ते ओबीसीचं आरक्षण त्याच्यामध्ये नव्हतं. ओबीसी समाजाशी धोका केलेला आहे भाजपनी, त्याचं उत्तर यांना द्यावं लागेल भविष्यात. म्हणून खोटं बोलणं सोडा आणि वास्तव्याच्या समोर भाजपनी यावं, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. ओबीसीमध्ये कुठलाही धक्का लागायला नकोय आणि थेट कुणबीचं प्रमाणपत्र देणं हे चुकीचं आहे राज्य सरकार. वारंवार आपले विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार समर्थन कधी कधी करतात. आपणही अनेक वेळा सांगतो की मराठा आरक्षण द्यायलाच हवंय. मग नेमकी भूमिका काय आहे? मूळ प्रश्न, सर्वपक्षीय जे मीटिंग झालेली होती त्या ठरावाची कॉपी मीडियाच्या समोर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली आहे. त्या ठरावामध्ये ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका ही राज्यातल्या सर्व पक्षीय नेतृत्वाने मांडलेली आहे. त्याच्यामुळे यावर चर्चा होऊ नये. महाराष्ट्र पहिलेच पेटवला गेलेला होता आणि त्या पेटवण्यामध्ये कारण की लाठीचार्ज आणि जे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेलं होतं त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अशांतता माजली. शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असा पेटता आम्हाला बघायचा नाही. महाराष्ट्रामध्ये शांतता पाहिजे. जो समाज मागासलेला असेल त्या समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यामधली भूमिका काँग्रेस पक्षाने मांडलेली आहे. आमचे नेते राहुल गांधीजींनी मांडलेली आहे. जातीनिहाय जनगणना करून 50% आरक्षणची जी मर्यादा लावलेली आहे ती मर्यादा संपवावी आणि जातीनिहाय जनगणना करावी, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. त्याच्यामुळे याला देऊ नका त्याला देऊ नका ही भूमिका नाही. ओबीसीची संख्यासुद्धा ही आज महाराष्ट्रामध्ये 56%च्या वर आहे आणि जे काही आरक्षण या ठिकाणी मिळते आहे ते अत्यल्प आहे, त्यालाही ते वाढवून दिलं जाईल आणि त्या पद्धतीचं हे काम करावं अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. परंतु कुठेतरी तुमचे विरोधी पक्षनेते जे आहेत ते प्रत्येक वेळेस घुमजाव करताना पाहायला मिळतात. कधी ओबीसींच्या मध्ये सरसकट आरक्षण मराठ्यांना देऊ नये असं ते म्हणतात, नंतर त्यांची भाषा बदलते. बघा त्यांनी काय मांडलं त्यांची भूमिका. मूळ पक्ष काँग्रेस पक्षाची भूमिका मी तुमच्यासमोर मांडलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची भूमिका जातीनिहाय जनगणनेची आहे. त्याच्या माध्यमातून समाजातले शोषित पीडित जी लोक आहेत कुठल्याही जातीचे असो त्याला त्या माध्यमातून न्याय मिळेल. पण आज BJPची जी पॉलिसी आहे ती गरीब वर्सेस श्रीमंत, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी आता गरीब जात आहे अशा पद्धतीचा एक उल्लेख करून या देशामध्ये आरक्षण व्यवस्था संपवण्याचा जो घाट BJPने रचलेला आहे, जो प्रधानमंत्र्याच्या ओटातून बाहेर आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे BJPने याचं स्पष्टीकरण द्यावं ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. इंग्लिशमध्ये राहून very bad and they have halted construction sites as well as the restricted the firecracker burst. बिल्कुल सच है. माननीय हाईकोर्ट ने जो स्ट्रक्चर पास मुंबई महानगर पालिकाओं के ऊपर किया है, क्योंकि राज्य में सरकार और महानगर पालिका में जो बैठा हुआ प्रशासक उसके माध्यम से जिस तरह से भ्रष्टाचार की व्यवस्था चल रही है, कामों को लेट कर उसमें जो कीमतें बढ़ाने का काम और उसमें से जो लूटपाट शुरू है उससे मुंबई भर में जो
कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन के वजह से आज मुंबई पुलिसित हो चुकी है और वो सरकार की गलत नीतियों का असर है। काम तो होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं, पर ये जो काम का जो मर्यादा होती कि इतने दिनों में काम पूरा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और उससे पूरे मुंबई शहर में जो पोल्यूशन बढ़ा है वो राज्य की बीजेपी प्रणीत एडीए की सरकार जो है और महानगर पालिका, इनका दोनों की जवाबदारी उसमें फिक्स होती है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार मुंबई में Sir, now Maharashtra Health Department has issued an advisory regarding the same. Cited 17 districts in Maharashtra claiming the fact that they have been affected by air pollution. Do you think that they have acted in time or it's late? मैंने वही कहा कि ये जो काम का प्रोग्रेस जो होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस होना चाहिए, वो टाइम लिमिट में नहीं हो रहे और लेट करने के पीछे में क्योंकि उसको वो रेट बढ़ा के दिए जाते हैं और उसमें ही करप्शन होता है और करप्शन करने के लिए सरकार और महानगर पालिका में बैठे हुए प्रशासक उनके माध्यम से जनता की पसीने की कमाई लूटने का काम सरकार कर रही है और उसी आधार पर आज मुंबई हो या राज्य के 7 डिस्ट्रिक्ट हो उसमें जो पोल्यूशन के बारे में जो आज खबर आई है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को बीमारियां हो रही है। पहले ही मोदी सरकार ने दवाइयाँ महंगा करके रखी है, लोगों की जानें जा रही है और इसका सबसे मेन जड़ जो है बीजेपी की जो करप्शन पॉलिसी है वही है और उसी के लिए आज पूरा महाराष्ट्र में जो पोल्यूशन मुंबई से और 7 डिस्ट्रिक्ट में जो पोल्यूशन बढ़ा है उसका रीज़न ही करप्शन ही है। नाना, आपने करप्शन पॉलिसी की बात की, तो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क मुंबई में बढ़ रहे हैं, आसपास की जगह में बढ़ रहे हैं, क्या यही कारण है कि पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है? सरकार इस चीज़ को देख नहीं रही है? नहीं, सरकार नज़रअंदाज नहीं कर रही है, सरकार जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो टाइम लिमिट में जो काम पूरे होना चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि निर्मल भवन में दलालों का वहाँ पर भंडार लगा हुआ है, जो भी बड़े काम निकलते हैं उसके टेंडर अभाव कैसे देने का उसकी एक पॉलिसी की जाती है, काम समय के अंदर पूरे न करने के बाद फिर उसको कैसे पैसे बढ़ा के देने का काम वहाँ पे होता है और इसलिए पूरे मुंबई और जो भी शहरों में जो काम चल रहे हैं उससे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। वो टाइम लिमिट में अगर काम पूरा होता है और ये पोल्यूशन से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन राज्य सरकार की करप्शन पॉलिसी के अंतर्गत ये मुंबई और मुंबई के पास के कई शहर आज पोल्यूशन में गए हैं। छत्तीसगढ़ सीएम की बात करें तो जो आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल, उसको किस तरह से आप देखते हैं? महादेव बिटिंग ऐप, आपने अंदर भी कहा कि ये जो है काफ़ी सीरियस कंसर्न जो है भूपेश बघेल ने किया। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की थी जिसमें हरियाणा और यूपी में जो रेट करने के लिए, क्योंकि जो सरगना है जो माफिया है वो दुबई में बैठा है और वो बीजेपी के सरकार के समय में ही वहाँ पे सेट हुआ है। आज ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया कौन है? तो अमित शाह का लड़का जय शाह है और क्रिकेट में बुकी जिस तरह से काम कर रही है उसमें करप्शन हो रहा है, सट्टा हो रहा है और जनता को लूटा जा रहा है, तो उसके पीछे कौन है? और जब छत्तीसगढ़ पुलिस जब यूपी और हरियाणा में गई तब छत्तीसगढ़ के पुलिस के ऊपर ही यूपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने कार्रवाई की। तो उस समय अगर वो जो उनके एजेंट थे वो अगर पकड़े जाते तो वास्तविक उसी समय सामने आती थी। उसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है और वो उनके चेहरे सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए छत्तीसगढ़ के पुलिस के ऊपर कार्रवाई की गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुनाव के समय ये मुद्दा उठाकर सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में ही मामला नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी ठाणे के क्राइम ब्रांच ने वहाँ पे भी कार्रवाई महादेव आपके ऊपर की है। तो ये इनकी पूरी जो पूरे देश में जो डॉन वहाँ पर जो दुबई में बैठा है, जो ये बुकी का काम करता है, ये पूरी यंत्रणा ही बीजेपी के समय की है और मुझे लगता है कि बीजेपी उसमें पूरी इन्वॉल्व है। चुनाव के दौर भी शुरू हो गए, जिस तरह से रैलीज चल रही हैं, प्रधान मोदी कह रहे हैं कि 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, तो किस तरह से कांग्रेस इन वादों को देख रही है? नहीं, मैं तो ये वो देश के प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ में अगर वो डिक्लेयर करते तो देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश में करना चाहिए।
वो वहाँ पर MFC सपोर्ट प्राइस धान का जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो वहाँ पर 3100 रुपये कर रहे हैं। तो देश के धान उत्पादक किसान को वो करना चाहिए, लेकिन जो चुनाव को मुद्देनजर रखकर जो जुमलेबाजी जो 2014 से जो कर रहे हैं, जो अमित शाह ने कहा कि वो जुमले थे, वो करने के लिए नहीं थे। तो इसका मतलब ही है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की जुमलेबाजी भाषण कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री के उस ओंदे को ये अच्छी बात नहीं है। सीएम साहब कश्मीर कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, और किस तरह से जम्मू और कश्मीर वहाँ के मनोज सिन्हा राज्यपाल ये करना चाहिए, उसमें कोई विरोध करने का क्या। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत हैं, लेकिन जो 2016 में अरबी समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का जो भूमि पूजन हुआ था नरेंद्र मोदी जी और उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, उस भव्य स्मारक का अरबी समुद्र का मुंबई में जो स्मारक बनने वाला था उसका क्या हुआ, उसका भी जवाब देना चाहिए। ना ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में जो है शिंदे सरकार ये दावा कर रही है ना ग्राम पंचायत इलेक्शंस को आप किस तरह से दिवाली का बधाई किस तरह देंगे नरेंद्र मोदी? महंगाई कम करें और देश के युवाओं की जो हालत ख़राब करके रखी है, देश को बेरोजगारों का देश बना के रखा है। आज हमारा जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो 10.5 औसत पे चले गया है, जो हमारे देश के हिसाब से 3 या 4% पे रहना चाहिए। आज इतने बड़े पैमाने में जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको रोकना चाहिए। और किसान जो है, जो अन्नदाता है, जिसकी तरफ बीजेपी का हमेशा ख्याल नहीं रहा है, किसानों का सिर्फ वोट के लिए वापर किया गया है, तो इस देश का अन्नदाता भी आत्महत्या ना करे, उसके फसल को दुगने दाम देने की जो बात की थी वो करे। यही मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को दिवाली की शुभकामना देते हुए कहूँगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।